नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो विवाह होगा वह एक कह सकते हैं संपन्न परिवार में होगा। संपन्न परिवार में विवाह होने के क्या योग हैं वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और विशेष रूप से ये जो वीडियो है वो पुरुषों के लिए है जिनको अमीर पत्नी की प्राप्ति अथवा अमीर ससुराल प्राप्त होगा उसके क्या योग हो सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझा करके बताने का प्रयास करूंगा और ये आपको एक पहले ही बता देता हूं, ये सूत्र हैं, अंतिम नहीं है। इसके अलावा भी और भी कई सूत्र हो सकते हैं, परंतु ये कुछ खास फॉर्मूला हैं, सूत्र हैं जो यदि किसी भी हॉरोस्कोप में लगते हैं तो 101% हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो भी पत्नी होगी वह आर्थिक रूप से संपन्न होगी या फिर उसका जो ससुराल पक्ष होगा वो काफी संपन्न होगा और ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति को धन लाभ है या सपोर्ट जरूर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब सबसे पहले बात करें, ये हॉरोस्कोप होगी आपकी। अब इसमें कोई भी अंक लिखे हुए हो सकते हैं। जो यहाँ पर पहला अंक होता है वह बताता है आपकी लग्न क्या है। इस हाउस को हम फोर्थ हाउस कहते हैं। ये जो फोर्थ हाउस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इस हाउस को हम फोर्थ हाउस कहते हैं। यहाँ पर आपकी हॉरोस्कोप में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। जो अंक है वह उस राशि को दिखाता है। अब आपको यह देखना है कि इस भाव में कौन सी नंबर का अंक लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है या फिर 5 लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ हो तो 4 नंबर की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। अब और यहाँ पर आपको देखना है, ये जो दूसरा भाव है ये धन का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है, तो उन राशियों को आपको देखना है। और इस हाउस को हम 7th हाउस कहते हैं। यह घर होता है हमारे विवाह का, शादी का घर ये माना जाता है। अब जब भी योग की बात करें हम, तो योग क्या हो सकते हैं? जब भी जन्म कुंडली में फोर्थ लॉर्ड अथवा यानी कि यहाँ की जो राशि है उसका स्वामी ग्रह जो भी बनेगा वो है फोर्थ लॉर्ड या फिर सेकंड लॉर्ड, यानी कि धन भाव है, इसको हम धन भाव कहते हैं। इसका स्वामी ग्रह अथवा इसका स्वामी ग्रह वह 7th हाउस में आकर के बैठ जाए और उस पर शुक्र की दृष्टि आ जाए, यानी कि शुक्र लग्न में बैठा होगा तभी यहाँ पर दृष्टि दे पाएगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति की जो भी पत्नी होगी वह संपन्न परिवार से होगी और पत्नी के द्वारा भी आर्थिक सपोर्ट है व्यक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ये हम कह सकते हैं। और फोर्थ लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड ही क्यों लिए हमने यहाँ पर? सेकंड लॉर्ड आप जानते हैं धन भाव का स्वामी होता है, तो यहाँ पर सप्तम मैरिज से संबंध बनाएगा, तो ये आसानी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हाउस हमारे सुख का, कंफर्ट का होता है, तो इसका स्वामी ग्रह जब भी 7 से संबंध बनाएगा और शुक्र जो कि लग्जरी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है उसका संबंध यहाँ पर बन रहा है, इस वजह से यह एक योग बन रहा है। फिर अगला योग क्या कहता है? पहला मैं आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ। फोर्थ लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड होने चाहिए, 7th हाउस में प्लेस्ड होने चाहिए और वीनस की एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा योग है फोर्थ हाउस और 7th हाउस में परिवर्तन हो, यानी कि चौथे भाव में जो भी राशि आई है उसका स्वामी ग्रह सप्तम में जाकर के बैठ जाए और सप्तम का स्वामी ग्रह फोर्थ हाउस में बैठ जाए। तो यानी कि फोर्थ हाउस और 7th हाउस में एक्सचेंज जब बन जाता है तो यह भी एक कह सकते हैं योग बन जाता है जिसमें व्यक्ति का विवाह ऐसी पत्नी से होता है जो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होती है या फिर खुद वर्किंग होती है, और या फिर व्यक्ति का जो ससुराल पक्ष है वो भी काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न देखने को मिलता है। अब अगले योग की अगर हम बात करें तो जो 7th हाउस है, यानी कि ये जो मैरिज का हाउस है, यहाँ पर जो 7th हाउस है और उसका जो दूसरा भाव है जो धन का भाव है, इन दोनों के स्वामी ग्रहों की युति हो जाए और उस पर वीनस की दृष्टि हो। अब जैसे कि अगर मेष लग्न की यह पत्रिका बनती तो मेष लग्न में शुक्र की दृष्टि तो हो नहीं सकती क्योंकि दूसरा भाव में भी शुक्र की राशि आती है और 7th हाउस में भी शुक्र की राशि आती है, तो इन दोनों में योग तो हो नहीं सकता। इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं या तो शुक्र से फर्स्ट हाउस में स्थित हो या यहाँ हो या हो, तो शुक्र की हम कह सकते हैं कि एक मजबूत स्थिति है और यह एक ऐसे योग का निर्माण कर रहा है जिसमें व्यक्ति का विवाह ऐसी जगह होगा जो आर्थिक रूप से संपन्नता, लग्जरी निश्चित रूप से रहेगी। अगले योग की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉर्ड यानी कि दूसरे भाव का, धन भाव का स्वामी ग्रह 7th हाउस में हो और उस पर वीनस की दृष्टि हो, तो ये भी अगेन सेम योग बन गया है जिसमें कहीं ना कहीं संबंध निकल के आ रहा है धन भाव का, कंफर्ट हाउस का और वीनस का। वीनस का बड़ा विशेष रोल इसलिए है क्योंकि वीनस लग्जरी का कारक है और स्त्री सुख को दिखाता है। वीनस जन्म कुंडली में जितना मजबूत होगा व्यक्ति के जीवन में पत्नी सुख, स्त्री सुख विशेष रूप से उतना ही मजबूत देखने को मिलेगा। वीनस लग्जरी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक
माना जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं। और ये इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट्स आते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता लगती है, कोई भी डाउट आता है, तो व्हाट्सएप जरूर करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है।